पैसे की दिक्कत बहुत दिखते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके लिए जो पात्र हैं बधाई के, हमारे प्रधानमंत्री हैं। वो सबसे गलत तरीका था उनका। उसको कहने के बावजूद जंग रुकवाएंगे, फिर उसने कहा था 2 हफ्ते का टाइम दिया, फिर उसने अचानक रात के टाइम हमला किया उसके। पहली सरकारों में आज की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ। आप अपनी बेटी को, माँ को किसी टाइम रात को भेज दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नो रात हो 24 घंटे गुंडागर्दी, अपने हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं वो। पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण चौधरी। प्रवीण चौधरी। आप किस एरिया में रहते हैं, क्या वैसे मेरा काम यहीं पर है, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, गाँव वालावलपुर है। अच्छा, आप उत्तराखंड के रहने वाले? जी सर। अच्छा, इस एरिया का नाम क्या है वैसे? छोटमलपुर। अच्छा, मेरे को लोगों ने बताया कि गांधी चौक है ये जो जी। स्टॉप को जो गांधी चौक है। जी जी ठीक है। स्टेशन का नाम पड़ेगा गांधी चौक। गांधी चौक। गांधी चौक। ठीक है। वैसे आपकी शॉप, ये आपकी शॉप है? जी आप ही की है। अच्छा अच्छा। क्या मतलब कितने साल से आप ये शॉप चला रहे हैं? ये सर मैं सन 80 से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। अच्छा पर। ठीक है। मेरा सर आपसे 2 ही सवाल है। सबसे पहला तो आपने देखा इजराइल और ईरान की जंग हुई है ना, तो उसमें आपका क्या स्टैंड है, मतलब आप क्या मानते हैं उस जंग के बारे में, क्या सोचते हैं? जंग रुकनी चाहिए। ये जंग तो रुक गई है। रुक गई ना, बस जो ये आदमी जो मर रहे हैं ना वो गलत है, बस सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन जंग का सबसे बड़ा तकाजा तो यही होता है कि लोग मरते हैं। जी हाँ। मरते तो है, आर्थिक व्यवस्था तो भंग होती है ना। हाँ। पैसे की दिक्कत बहुत दिखते हैं, बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं कंट्री के लिए। पब्लिक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आती है, बड़े आदमी को, सरकार को नहीं आती। ठीक है। आप मानते हैं कि ये जंग होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए। इजराइल कहते हैं, इजराइल के लोग ये मानते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का हक नहीं है। देखो जब उनके पास है तो उनको भी होना चाहिए। देखिए, तो हर देश का स्वतंत्र है। ये तो अपने रक्षा के लिए तो बनाते तो है। इजराइल के पास भी है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, फ्रांस के पास भी है। वो क्यों नहीं बनाएगा? फिर आप अपनी रक्षा के लिए तो बनाएंगे ना जी। ये फिर आप अमेरिका के हमले को किस तरह से देखते हैं जो उसने किया? वो सबसे गलत तरीका था उनका। उसको कहने के बावजूद जंग रुकवाएंगे, फिर उसने कहा था 2 हफ्ते का टाइम दिया, फिर उसने अचानक रात के टाइम हमला किया उसके। वो गलत किया। आपको लगता है गलत किया? हाँ गलत। मेरा दूसरा सवाल ये है कि भारत ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई है अपनी ओर से, और वो इस मायने में कि हमारे लोगों को ईरान के धरती से सुरक्षित लेकर आएगी ऑपरेशन सिंधु चलाकर। जी उसके ऊपर आपको क्या कहना है? इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसके लिए जो पात्र हैं बधाई के, हमारे प्रधानमंत्री हैं। आपने देखा था जब अफगानिस्तान में ऐसा माहौल था, तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाकर भी हमारे लोगों को सुरक्षित बाहर लेकर आए थे। मैंने कहा ना, इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे देश की सेना और प्रधानमंत्री इनके मोदी। आप मोदी सरकार की मतलब फंक्शनिंग को, उनकी कार्यशैली को किस तरह से देखते हैं, जैसे वो काम करते हैं, जिस तरह से वो काम करते हैं जब भी दुनिया में जंग का माहौल होता है? देखो वो तो अपने एक शांति के वो माहौल को लेकर चलते हैं, वो कभी किसी को लड़ाने की कोशिश नहीं करते। मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि 2014 से पहले भी जंग होती थी दुनिया में, जब पर पहली सरकारों में आज की सरकार में जमीन आसमान का फर्क है। जी हाँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। जो उन्होंने ऑर्डर वो फैसले लेने चाहिए, वो तत्काल फैसले लेते जो मोदी सरकार लेती है। अच्छा, ये बहुत फर्क है इसमें। मेरा सर दूसरा सवाल है अपने देश से रिलेटेड है। वो है कि 2027 में यूपी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो योगी सरकार से जुड़ा मेरा सवाल पहला ये है कि आपको लगता है कि योगी सरकार ने यूपी की कानून व्यवस्था में कोई सुधार किया है? बहुत ज्यादा किया सर, बहुत ही ज्यादा। आज के टाइम में बिटिया किसी भी टाइम जा सकती है, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो ये कानून व्यवस्था के ऊपर ही डिपेंड था ना, जो उन्होंने सुधारी है। आप अपनी बेटी को, माँ को किसी टाइम रात को भेज दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात। 2017 से पहले ऐसा माहौल नहीं था? ऐसा माहौल नहीं था। इसके लिए बधाई के पात्र हैं योगी जी। सरकार के टाइम में तो दिन हो रात हो 24 घंटे गुंडागर्दी,
जो आज योगी की सरकार में है वो किसी सरकार में नहीं है, ये यूपी सरकार को है। पर विपक्ष की तरफ से तो ये कहा जाता है कि ये जो बुलडोजर एक्शन, विपक्ष तो अपने हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं वो। आप बुलडोजर एक्शन को सही मानते हैं? सही मानते हैं। देखो जो गलत तरीके से कब्जा हुई बिना जमीन है खौफ के कुछ नहीं हो सकता इस देश में। जब तक खौफ नहीं होगा ना, बिना खौफ के कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा। डर तो जरूरी है, डर पैदा करना भी और जरूरी डर है। तभी होगा जब आप कानून तैयार व्यवस्था किया है। सुधारेंगे। लेकिन उनकी जमीन दिलाने के लिए योगी सरकार ने ये बुलडोजर वाला एक्शन बहुत बढ़िया किया है। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि योगी सरकार ने पर्याप्त अवसर पैदा किए हैं रोजगार के लिए, युवाओं के लिए? बहुत ज्यादा किया है, हर क्षेत्र में रोजगार देने की कोशिश की है। ऐसा कौन सा क्षेत्र आप मानते हैं, कौन सा क्षेत्र है जिसमें दूध का उत्पादन है, उसमें है काफी बढ़िया। जैसे आपका गत्ता है, बुनाई का है, इनमें बहुत ज्यादा वो है योगदान करा। कहा जा रहा है कि अभी यूपी में सबसे बड़ी भर्ती हुई है पुलिस की? देखो इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। नहीं आप जानते इसके बारे में? जी सकता। उस पर भी विपक्षी काफी सवाल उठा रहे हैं वो। देखो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता अभी, तो भी है। ठीक है, देखो उसके बारे में मैं जान नहीं पा रहा है वो भर्ती हुई है जी। नहीं। ठीक है, तो मेरा बेहतर हमारा काम इसी के ऊपर ध्यान रहता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं, बिल्कुल सर। मेरा आपसे तीसरा सवाल यही है कि यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं 2027 में, आप किसको देखते हैं सत्ता में यूपी? देखो भाजपा की सरकार आनी चाहिए। भाजपा की सरकार जी आनी हाँ। चाहिए। कानून व्यवस्था बढ़िया है, सरकार बढ़िया है, सारी चीज अच्छी है। उस हिसाब से योगी सरकार की सरकार आनी चाहिए। पर चर्चा है तो ये चल रही है देश में कि योगी जी अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हाँ, आने वाले टाइम में भावी प्रधानमंत्री योगी जी है, मोदी जी के बाद। अगर 2027 में इलेक्शन जीतती है भाजपा, तो 2029 में देश के इलेक्शन है, तो क्या आपको लगता है कि योगी जी प्रदेश की कमान छोड़कर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो देखो ये तो ऊपर हाईकमान का वो हो सकता है, संभाल सकते हैं ऐसा कुछ। आप चाहते हैं ये हो? जी होना भी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स।